एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। भक्ति विनोद ठाकुर थिरुभाव महोत्सव की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। कृष्ण पृष्ठाय स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश साग्रजातं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदा इन्नति नीचो चपतारकाना मंच कदाचिन्मा प्रेम। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। हरे कृष्ण। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिन है। हम लोग पिछले रविवार से उनके लिखे हुए गीतों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, विशेष करके क्योंकि पिछले रविवार के दिन श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिन था। तो भक्ति विनोद ठाकुर के वो गीतमाला से शोक शातन नामक विभाग में तो वो श्रीवास आंगन में जो लीला हुई उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। सामान्यतः हम लोग आचार्यों के आविर्भाव दिन और उनके तिरुभाव के दिन हम लोग उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनके बारे में कथा होते हैं। तो वैसे तो हम लोग उनकी शिक्षाओं को चर्चा कर रहे। तो ये उनके बारे में कुछ कथा सुनने से भी और भी ज़्यादा है ये। और भी मतलब हमें लाभदायक है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम लोग 10 गीत चर्चा कर चुके हैं और 4 गीत बचे हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आज उसको पूरा करें। यू वांट टू शेयर दैट? तो हम लोग कल तो नहीं हुआ, परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले श्रीवास ठाकुर अपने घर के स्त्रियों को सांत्वना करते हैं, फिर उसके बाद वो उपदेश देते हैं उनको ताकि वो शोक न करे। फिर उसके बाद वापस वो आके कीर्तन में भाग लेते हैं। कीर्तन रात भर चलता है। तो जब सुबह होने से पहले चैतन्य महाप्रभु कीर्तन रोकते हैं तो कीर्तन रोकते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे आज उतना आनंद नहीं हुआ जितना हमेशा आता था। तो श्रीवास के घर में कुछ अमंगल हुआ है। तो फिर भक्तों ने सभी समाचार बताया। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि
क्यों ये मुझे बताया नहीं गया था। श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि तो मैं नहीं चाहता था कि आपके कीर्तन के आनंद में कुछ बाधा भंग ना हो। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में अंत में क्या हुआ, अंततो गत्वा चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आया। तो जो उद्देश्य श्रीवास ठाकुर प्राप्त करना चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग उस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर भी श्रीवास ठाकुर का जो भक्ति भावना है वो बहुत शुद्ध भक्ति है वो। सो जब हम लोग भक्ति सेवा करते हैं भगवान को, ऐसा कभी ऐसा लगता है कि एक अपरेंटली बाह्य तौर पर भगवान हमसे प्रसन्न ना हो, फिर भी हम लोग जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने उदाहरण लिया कि वो जब वो दामोदर लीला हुई थी, तो उस समय उसको हम लोगों ने याद किया कि कैसे यशोदा माता से भगवान अप्रसन्न होकर गुस्सा होके क्या किया उन्होंने, वो सब वो दही के जो मटके थे उसको फोड़ दिया, मक्खन लेकर बंदरों को खिलाया। तो भगवान अप्रसन्न हो गए यशोदा माता से। फिर भी यशोदा माता का जो सेवा है वो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि वो अनुकूल भाव से की गई थी। तो क्योंकि वो दूध उबल रहा था, वो देखने के लिए गई थी, हम लोगों ने वो चर्चा किया। तो और एक और इसके तद्विरुद्ध एक और उदाहरण हम लोगों ने लिया, चाणूर और मुष्टिक बाह्य तौर पर युद्ध में वीर रस का में सहायता कर रहे थे, भगवान को वीर रस को आस्वादन करने में सहायता कर रहे थे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उससे, लेकिन फिर भी चाणूर मुष्टिकों का जो सेवा है वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति, क्योंकि वो अनुकूल भाव से नहीं, वो भगवान को मारने की इच्छा से की गई थी। तो एनीवे, तो फिर श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि एक ही तो बच्चा मर गया है, और भी मेरे बच्चे हैं, और आपकी आनंद में बाधा आ गई हो तो मैं स्वयं मर जाता था, ऐसे कहते हैं। तो उनको हमेशा भगवान का जो प्रसन्नता है वो प्रमुख है। तो पूरी तरह से समर्पित थे श्रीवास ठाकुर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही दुख होता है, अपने भक्त के प्रति बहुत प्रेम, हृदय में वात्सल्यता भर के आ जाता है, और वो कहते हैं कि यही मुझे बांध रहा है, मैं कैसे श्रीवास को छोड़ के जा सकता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से संन्यास के बारे में वो कहते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे को आंगन में लाया गया, और चैतन्य महाप्रभु उनसे वो बच्चे से पूछते हैं कि क्यों श्रीवास के घर छोड़ के जा रहे हो। तो फिर बच्चा सभी जीव तत्व के बारे में वर्णन किया। जीव तत्व क्या है, मतलब विशेष करके जीव कैसे इस भाव बंधन में बंधा गया है माया शक्ति के द्वारा। भगवान के अलग अलग शक्तियाँ होते हैं, जीव तटस्थ शक्ति है, तो माया शक्ति बहिरंग शक्ति कैसे इस जीव को भौतिक जगत में बांधती है। तो और एक शरीर से, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करता रहता है। तो ये सब वर्णन करता है वो जीव। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तो भक्तिविनोद ठाकुर वो कहते हैं, गौर चरित अमृतधारा खरीते खरीते पान, भक्ति विनोद श्रीवास मांगे याया ये न मोर प्राण। तो याया ये न मोर प्राण, यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर मेरा भी मैं कैसे शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो मैं भी चैतन्य महाप्रभु की इन सभी लीलाओं को, अमृत धारा जो है उसको पान करते करते मेरा शरीर त्याग दो। तो ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं वो। तो
हाँ, हमें भी ऐसे आशा करना चाहिए, उसके लिए तैयारी भी करना चाहिए। इससे उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। तो बहुत श्रवण करना चाहिए। आजकल बहुत सारे ग्रंथ भी छपे गए हैं, पहले ज़माने में ग्रंथ नहीं हुआ करते थे, तो पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के या भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो आगे हम लोग देखेंगे। ये 11वां गीत है। श्रीवास कहे न प्रभु तुहु मोर दास। नहीं, गो बैक। या श्रीवास कहे न प्रभु तुहु मोर दास। तुया प्रीते बांदामी जगते प्रकाश। श्रीवास कहे न प्रभु तुहु मोर दास। प्रभु मतलब महाप्रभु उनको श्रीवास को कहते हैं कि तुम मेरे दास हो और तुम्हारा जो प्रेम है मेरे प्रति वो मुझे इस जगत को बांधता है। मेरा प्रेम आपको मुझे बांध देता है। तो ये सभी जगत को ये पता है। जगत प्रकाश, पूरा दुनिया को ये पता है, ऐसे कहते हैं। भकत गणेर गण सेनापति श्रीवास पंडित। तो भक्तों के और भगवान के बीच में जो प्रेम संबंध है वो बहुत ही अद्भुत है। तो इसके बारे में हम लोगों को देखते हैं भागवत में, भगवद गीता में हम लोग सुनते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही वर्णन हुआ है। तो बार बार आप लोगों को पता होगा कि वो हमेशा योगियों से तुलना किया गया है। योगी लोग क्या करते हैं? अपने मन में भगवान को बांधने के लिए कोशिश करते हैं, अपने ध्यान में भगवान को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, पकड़ के उनको बांध के रखना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग अपने प्रेम से भगवान को बांध देते हैं। इसके लिए भी प्रसिद्ध वो हम लोग दामोदर लीला के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जानते हैं कि वो रस्सी भगवान को बांध नहीं पाए, अंततो गत्वा भगवान बंधे गए। वो वास्तव में रस्सी से नहीं बांध गए, वो यशोदा माता की प्रेम से बंध गए। तो वो सब हम लोग वर्णन सुनते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही गाढ़ प्रेम का संबंध है। और भगवान भी भक्त वत्सल है। तो भगवान की सभी गुणों में भक्त वत्सलता जो है वो उसका बहुत ही विशेष बताया गया है। तो यहाँ पर आगे महाप्रभु गुणगान करते हैं अभी श्रीवास ठाकुर का। भक्तगण सेनापति श्रीवास पंडिता जगते गुशुका जी तोमारा चरिता। तो भक्तगण सेनापति श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित कौन है? भक्तगणों का सेनापति है। तो चैतन्य लीला में उनका विशेष स्थान क्या है? पंच तत्वों में एक है वो। हम लोग हर रोज उनका नाम लेते हैं, हर रोज कई बार लेते हैं हम लोग उनका नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्त वृंदा। तो सभी भक्तों में प्रमुख है वो। और वो नारद मुनि के अवतार है, भक्तावतार। तो भक्तावतार नारद मुनि के अवतार है। नारद मुनि आप देखेंगे तो भागवत में जब अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी, तो उनको भी वर्णन किया है नारद अवतार के बारे में, क्योंकि वो भक्ति का अवतार है, मतलब भक्ति प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। तो उनके अंदर क्या भक्ति शक्ति का आवेश हुआ है भगवान का। हालांकि वो जीव तत्व है, लेकिन भक्ति शक्ति का आवेश होता है उनको। तो वो भक्ति प्रचार करते हैं। भक्ति पूरा संसार में भक्ति प्रचार करने वाले प्रमुख भक्त कौन है? वो नारद मुनि। आप भागवत में देखेंगे तो सभी लोग उनका शिष्य है। वे जो भागवत का रचयिता कौन है? वो वेद व्यास। वो किनके शिष्य हैं? वो नारद मुनि के शिष्य हैं। तो
फिर हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज को, वो भी ध्रुव महाराज भी किन के शिष्य है? नारद मुनि के शिष्य है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दक्ष के 10,000 जो 11,000 पुत्र, पहले 10,000, फिर उसके बाद हर्यश्व और शवलाश्व, तो उसके बाद एक और 1,000, 11,000 एक ही शॉट में पूरा ये सब क्रिकेट का लैंग्वेज आ रहा है। तो उनको क्या कर दिया उन्होंने? तो भक्त बना दिया। तो उनको पूरा निरपेक्ष भक्त, निरपेक्ष भक्त मतलब कौन होते हैं? सनिष्ठा, परिनिष्ठा और निरपेक्ष, ऐसे 3 प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन करते हैं हमारे आचार्य भगवद गीता के टीकाओं में। तो सनिष्ठा मतलब अभी भी भक्ति करने के लिए वर्णाश्रम का जरूरत पड़ता है, वो सनिष्ठा भक्त है। और परिनिष्ठा, उनको वर्णाश्रम पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को उदाहरण कर, वो परमहंस है, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, गृहस्थ होते हैं, लेकिन दूसरों को उदाहरण को स्थापित करने के लिए वो पालन करते हैं, वो परिनिष्ठा। और निरपेक्ष मतलब पूरी तरह से विरक्त, सन्यासी, परिव्रजक आचार्य, परमहंस, वैसे वो गृहस्थ नहीं रहते हैं। परिनिष्ठ गृहस्थ है लेकिन फिर भी परमहंस है, फिर भी धर्म का पालन करते हैं वो। तो निरपेक्ष भक्त बना दिया उन्होंने। तो प्रहलाद महाराज उनके शिष्य है, युधिष्ठिर महाराज भी उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो 7वें स्कंद में वो सभी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं ना। फिर 11वें स्कंद में वसुदेव को उपदेश देते हैं वो, सब भक्ति के उपदेश। तो ऐसे कई सारे उनके शिष्य हुए भागवत में, और अन्य शास्त्रों में भी वर्णन आता है उनके शिष्यों के बारे में, उनके प्रचार के बारे में, भक्ति प्रचार के बारे में। तो सब जगह, तो इसलिए भक्त गण सेनापति श्रीवास पंडित ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास पंडित को भक्त गण सेनापति करके वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन इसको कौन लिखा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। इसके पहले भी लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल करके उनका ग्रंथ है, उसमें क्या है वो वर्णन करते हैं। चैतन्य मंगल नामक 2 ग्रंथ थे। ये जो वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा वो भी चैतन्य मंगल था पहले, और लोचन दास ठाकुर भी एक चैतन्य मंगल लिखा उन्होंने। इसलिए बाद में भक्तों ने क्या किया, ये वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल को नाम बदल दिया, उसको चैतन्य भागवत करके नाम दिया। तो कभी कभी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत को चैतन्य मंगल करके उल्लेख करते हैं। तो एनीवे वो अलग बात है। एनीवे तो लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल में भी ऐसे वर्णन आता है कि आगे जाके एक सेनापति भक्त आएंगे, तो वो सब जगह संसार भर में इस कृष्ण भक्ति को या हरे कृष्ण मंत्र को प्रचार करेंगे ऐसे। तो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं कि वो श्रील प्रभुपाद थे, हमारे संस्थापक आचार्य। तो उनको भी हम लोग कह सकते हैं कि भक्त गण सेनापति करके। तो ऐसे सभी आचार्यों को भी हम लोग कह सकते हैं कि भक्त सेनापति भक्त करके। तो अपने अपने समय में वो सेनापति थे वो। तो उन्होंने माया के साथ जो युद्ध है वो संभाला उन्होंने। तो भक्त गण सेनापति श्रीवास पंडित जगत गोशु का आजी तुम्हारा चरिता, आपके चरित्र जो है इसके बारे में पूरा संसार आज जान ले, सब जगह आपके गुणगान फैल जाए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे। प्रपंच कारा रक्षिणी मायार बंधन तुम्हारा नाही का कबू
देखू का जगत जना प्रपंच कारा रक्षिणी मायारा बंधन। तो प्रपंच खारा, खारा मतलब यह क्या है? यह भौतिक जगत एक जेल के समान है, कारागृह के समान है। रक्षिणी उसका सुपरिटेंडेंट, तो उसको रक्षा करने वाली कौन है? रक्षिणी। तो माया शक्ति, तो माया शक्ति आपको कभी भी, वैसे माया शक्ति कभी भी आपको बांधेगी नहीं। सो प्रपंच कार रक्ष देखू का जगत जनन। तो आपको ये सभी दुनिया के लोग ये आपको जान ले कि आपको कभी ये माया शक्ति कभी नहीं बांधेगी। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में हम लोग देखते हैं माया के पकड़ से या जंजाल से मुक्त होना उतना आसान नहीं है। मम माया दुरत्यया ऐसे बताया गया। दुरत्यया, दुरंत, तो ऐसे बार बार अलग अलग जगह पर आता है माया के संबंध में। इतना मुश्किल आसान नहीं है। प्रभुपाद जी वो भगवद गीता के श्लोक में भी वर्णन करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। मेरा जन्म कर्म ये सब दिव्य है। जो ये जानते हैं वो तत्वतः जो जानते हैं वो यहाँ इस भौतिक जगत से फिर इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि इतना आसान नहीं है माया शक्ति से मुक्त होना। तो ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर वो आशीर्वाद दे रहे चैतन्य महाप्रभु। धन जन देह गेह आमारे अर्पिया आमारा सेवाय सुखे आछा सुखी हया। धन जन देह गेह आमारे अर्पिया। This will not just be there like that. It will change, keep changing. Just keep. Okay. धन जन देह गेह आमारे अर्पिया आमारा सेवाय सुखे आछा सुखी हया। धन जन देह गेह आमारे, तो ये सब मुझे अर्पण कर दिया आपने। तो मेरे सुख में ही आपका मुझे मेरे सुख में मुझे सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है आपको, वही आपका सुख है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये पूरी तरह से समर्पित है। इसको ये आत्मसमर्पण का एक उदाहरण है। ये हम लोग देखते हैं शरणागति में 6 अंग है। अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो। ये आत्मनिक्षेप मतलब क्या है? तो पूरी तरह से सब कुछ समर्पित करना भगवान को। यहाँ पर जैसे धन जन देह गेह हमारे अर्पिया, तो हमारा सेवा या सुखे अच्छा सुखी हया। मम लीला पुष्टि लागी तुम्हारे संसार शिकु का गृहस्थ जन तुम्हारा आचार। तो आपका परिवार पूरी तरह से किसके लिए है? मेरे लीला को वृद्धि करने के लिए, मेरे लीला में सहायता करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है आपका पूरा परिवार। उनका पारिवारिक जीवन क्या है? जनरली सामान्यतः लोग पारिवारिक जीवन क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि थोड़ा हमें इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहता है भौतिक जगत में। हाँ, तो इसलिए पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, थोड़ा इंद्र तृप्ति की, क्योंकि अन्य आश्रमों में कोई इंद्र तृप्ति के लिए अवसर नहीं है, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं लोग। वो विवाह से शुरू होता है। आजकल लोगों को विवाह का मतलब पता नहीं है, क्यों विवाह करते हैं। तो पारिवारिक जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया वो, कॉन्ट्रैक्ट।
तो एक्चुअली वो रिलेशनशिप नहीं है ऑलरेडी। आल्दो लोग क्या करते हैं, रिलेशन वगैरह ये शब्द आजकल रिलेशनशिप, वो शब्द हम रिलेशन में हैं, वो है, वो सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है आजकल। एनीवे, तो लोग, लेकिन यहाँ पर उनका पारिवारिक जीवन क्या है, पूरी तरह से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं हर रोज शिवा सांगन में क्या करते थे, वो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन क्रिया करते थे, रात भर किया करते थे। हर रोज शाम को शुरू होता था और रात भर उनके घर में कीर्तन किया करते थे। तो पूरी तरह से वो समर्पित थे, उनकी लीला में सहायता कर रहे थे। शिकु का गृहस्थ जन तुम्हारा आचार, तुम्हारे आचार से सभी गृहस्थ ये सब जान ले, भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे समर्पित होना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं, तव प्रेमे बद्ध आछे आमी नित्यानंद, आमदुई सुत जानी बुंजा आनंद। तुम्हारे प्रेम से मैं और नित्यानंद क्या हो गए, बंध गए हैं। और आप ये जान लो कि हम दोनों बहुत ही आनंद से या सुख से आप जान लो कि हम दोनों आपके पुत्र हैं। नित्य तत्व सुत यारा अनित्य तनये, आसक्ति न करे से सृजने प्रलये। नित्य तत्व सुत, ये नित्य तत्व सुत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब श्रीवास ठाकुर अपने परिवार वालों को उपदेश दे रहे थे कि वो कह रहे थे कि वास्तव में भगवान कृष्ण हमारे पुत्र है, या असली पुत्र माता पिता कौन है, वो भगवान कृष्ण है। तो उनको हम लोग ऐसे स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी हम लोग दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो शाश्वत है। अन्य सभी जो पुत्र पत्नी, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, सब लोग क्या है, अनित्य है। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे और हमने वो श्लोक भी याद कर रहे थे हम लोग, तीसरे स्कंद से। कपिल मुनि कहते हैं कि जो लोग भगवान को अपना संपत्ति मानते हैं, अपना सगे संबंधी मानते हैं, अपना बच्चा या अपना माता पिता मानते हैं, तो कभी भी वो लोग दुखी नहीं होंगे, कभी भी कुछ भी नहीं खोएंगे वो। तो वो क्यों, भगवान नित्य है वो। तो ये नित्य तत्व सुत यार अनित्य था नहीं। कभी कभी बहुत सारे भक्तों को बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम उस दिन वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन उसको याद कर रहे थे ना, कि चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, उन्होंने भगवान को ही, उनके भी बच्चे नहीं थे, उन्होंने भगवान को ही अपना बच्चा गोपीनाथ, उनके जो विग्रह है तो गोपीनाथ, तो उनको ही उन्होंने अपने बच्चा मान लिया। तो उनके मृत्यु के बाद भगवान स्वयं आकर क्या किए, उनका अंतिम संस्कार किए। तो ऐसे ही भगवान को हमें अपना वास्तव में बच्चा मानना चाहिए। नित्य तत्व सुत यार अनित्य तनये, आसक्ति न करे से ही सृजन प्रलय। सृष्टि में या जब प्रलय होता है या जन्म या मृत्यु होता है, उस समय जो भगवान कृष्ण को अपने बच्चा मानते हैं तो वो कभी भी तो आसक्त नहीं होंगे, भौतिक आसक्ति से बंध नहीं जाएंगे। भक्ति ते तुम्हारा ऋणी आमी चिर दिन, तब साधु भावे तुम्ही क्षमा मोरा ऋण। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आपने जो किया है भक्ति और सेवा, उसके लिए मैं चिरकाल तक ऋणी हूँ, ऐसे कहते हैं। ऐसे भगवान ने किनको बताया था, गोपियों को बताया। दशम स्कंद में आप पढ़ेंगे तो मैं उसको नहीं पूरा नहीं, उसका क्या बोलते हैं उसको, आई कैन नॉट, ऋण चुका नहीं पाऊंगा। तव साधु भावे तुम्ही क्षमा मोरा ऋण, ऐसे कहते हैं। आप ही अपना साधु भाव से
तो क्षमा, मेरे रण को क्षमा करो। और वैसे ही भगवान ने भी गोपियों को बताया था, आपकी भक्ति सेवा से ही आप क्या करो, संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मैं आपको कुछ इसके बदले में, इस सेवा के बदले में कुछ देकर मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कहते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक है, न पारेयम करके। श्रीवासेरपाय भक्ति विनोद खुजन कुकुति करिया मागे गौरंग चरणा। तो वो कहते हैं कि मैं श्रीवास ठाकुर के चरणों को, भक्ति विनोद ठाकुर चरणों को पकड़ते, श्रीवास ठाकुर के चरणों को पकड़कर उनसे विनंती करता हूँ कि मुझे आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के चरण प्रदान करो, ऐसे कहते हैं। नाउ ओनली वन फिनिश्ड। कृष्ण, I should go faster. शेर पाय भक्ति विनोद खुजन कुकुति करिया मागे गौरंग चरण। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को मांग रहे हैं। श्रीवास, किन से मांग रहे हैं? श्रीवास ठाकुर से। तो श्रीवास ठाकुर, क्योंकि वो उनका संपत्ति है अभी, चैतन्य महाप्रभु उनसे बंध गए। और एक और चीज़ हमें याद रखना चाहिए यहाँ पर, ये लीला कहाँ पर चल रही है अभी? श्रीवास आंगन में तो चल रही थी, पहले चल हो चुका है वहाँ पर, और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर चलती रहती है। और भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में भी ये लीला चल रही है। हम लोग आगे की कविताओं में और इसका पुष्टि हो जाएगा। उनके हृदय में क्या हो चल रहा है? ये लीला चल रहा है। और उनका हृदय अभी श्रीवास आंगन के समान हो गया है। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि भक्त लोग हमेशा उनके हृदय में भगवान की लीलाओं को देखते रहते हैं 24 घंटे। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो प्रेम का अपने नेत्रों के ऊपर जो प्रेम का अंजन लगाए है, वैसे भक्त उनके हृदय में 24 घंटा हमेशा भगवान की लीलाओं को देखते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी तो वो इन लीला को अपने हृदय में देख रहे हैं और उसको देखते देखते ये गीत लिख रहे हैं। हम लोग आगे देखेंगे और कैसे भक्ति विनोद ठाकुर इसको व्यक्त करते हैं। तो आगे का गीत है, श्रीवासेर प्रति चैतन्य प्रसाद देखिया सकल जना जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बलि नाचे गण गण। श्रीवासेर प्रति चैतन्य प्रसाद, जब वो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु का जो श्रीवास के ऊपर कृपा देखा तो वो सब लोग बहुत हर्षित हो गए और जय चैतन्य जय नित्यानंद करके बोलते बोलते नाचने गाना शुरू किया उन्होंने। श्रीवास मंदिर की भाव उठिला ताहा की वर्णन हय भाव युद्ध सने आनंद क्रंदन उठे कृष्ण प्रेममय। श्रीवास मंदिर की भाव उठिला, तो श्रीवास के मंदिर में, घर में, श्रीवास आंगन में जो भक्ति भाव जो वहाँ पर प्रकट हुआ उसको कैसे वर्णन कर सकते हैं? कहाँ की वर्णन, कौन वर्णन कर सकता है? तो भाव युद्ध सने आनंद क्रंदन उठे कृष्ण प्रेममय। तो अलग अलग भावों में इमोशंस जो है उनके बीच में युद्ध चल रहा था और आनंद क्रंदन, सब लोग आनंद में रो रहे थे। तो वो आनंद क्रंदन उठे मतलब जो रोने का जो आवाज़ है वो बहुत ही बढ़ गया। तो और सब जगह कृष्ण प्रेममय हो गया। तो हम लोग ये भाव युद्ध, भाव का जो युद्ध है, इमोशंस का युद्ध, भौतिक जगत में हम लोग हमारा हृदय कठोर हो जाता है। कठोर मतलब हमारे अंदर भी भौतिक भावनाएं हो सकते हैं, लेकिन भौतिक भावनाएं क्या है?
हमारे हृदय को कठोर बना देते हैं। वो कृष्ण भक्ति के, कृष्ण के प्रति जो भावनाएं हैं वो उनको प्रकट करने के लिए तो अनुमति नहीं देते हैं वो। तो ये भाव का युद्ध शिवा सांगन में चल रहा था। और कहाँ पर चल रहा था? ये भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में चल रहा है। वो इमोशंस, ये सब वो वर्णन करते करते सब वो उनको अनुभव कर रहे हैं। चारी बाई फड़ी प्रभु रचरणे प्रेमे गद गद स्वरे। तो श्रीवास ठाकुर के और 3 भाई थे, श्रीवास, श्रीनाथ, श्रीकांत और श्रीपति, ऐसे। तो वो लोग प्रभु के चरणों में पड़े और प्रेम गदगद स्वरे, उनका स्वर प्रेम से गदगद हो गया था। खांदिया खांदिया खाकुती करिया, रोते 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 ये विनंती किया उन्होंने। यहाँ पर खाकुती करिया बार बार आ रहा है ना, तो ये विशेष तरह का एक विनंती या विज्ञापन है वो। तो हम लोग देखते हैं वो रूप गोस्वामी 3 प्रकार के विज्ञापना को वर्णन करते हैं। संप्रार्थनात्मिका, दैन्यवोदिका और लालसामयी। तो संप्रार्थनात्मिका मतलब क्या है? कुछ विथ फीलिंग्स भगवान को विज्ञापना करना, तो फीलिंग्स के साथ। वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, जैसे एक युवक और युवती के बीच में आकर्षण होता है, वैसे ही मेरा आकर्षण आपके प्रति हो, ऐसे। या कुंती देवी प्रार्थना करती है, जैसे गंगा बह रही है इनसिजेंटली, कोई रोक टोक के बिना, ऐसे ही गंगा बहती है समुद्र की ओर, वैसे ही मेरा आकर्षण आपके प्रति हो। ऐसे कुछ फीलिंग्स के साथ विज्ञापना करना भगवान से, उसको संप्रार्थनात्मिका कहते हैं। दैन्यवोदिका मतलब क्या है? तो दैन्यवोदिका मतलब अपने आप को तुच्छ मानकर भगवान के सामने विज्ञापना करना, मैं बहुत पापी हूँ, ऐसे। तो मैं इस भाव बंधन में, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आई नंद तनुजा किंकरा पतितम मां बवाम बुधो, ऐसे ऐसे प्रार्थना करना। तो फिर लालसामयी मतलब क्या है? कुछ परिपूर्णता को, भक्ति में परिपूर्णता के बारे में इच्छा करना, उसको लालसामयी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विज्ञापना होती है। तो यहाँ पर काकुती खरिया मतलब क्या है? ये दैन्यवोदिका है। तो बंगला भाषा में उसको दैन्यवोदिका वही काकुती बोलते हैं, उसको काकुती करिया। तो गड़ी जाए प्रेम भरे, तो वो लोगों ने ऐसे किया। वो है प्राणेश्वर ये है न विपद प्रतिदिन है न हया। तो देखिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा विपत्ति हमारे जीवन में हर रोज आ जाए, ऐसे कहते हैं। वो है प्राणेश्वर, हमारे प्राण के जो ईश्वर, हे न विपद प्रतिदिन ये न हया। ऐसे कोई प्रार्थना कर सकते हैं हर रोज हमारे जीवन में विपत्ति आ जाए? उसके लिए बहुत गट्स चाहिए ना। तो ऐसे कोई और प्रार्थना किए थे? भागवत में आता है पहला स्कंद में, कुंती महारानी। विपदा संतुत शाश्वत तत्र 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 जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो विपद संतुत शाश्वत, तो हर रोज ऐसे विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए, ऐसे वो प्रार्थना करते। यहाँ ते तुम्हारा चरण युगले आसक्ति बांधी ते रया। तो उसके कारण क्या हो जाता है? हर रोज विपत्ति आ गया तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान के शरण में ही जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो सकता है, हम लोग भगवान को ही त्याग कर चले जाते।
कभी कभी स्वयं भगवान हमारे जीवन में बहुत सारे बाधाएं, तकलीफ या कष्ट भेज देते हैं, लेकिन जब भगवान भेजते हैं तो उसके साथ साथ वो शक्ति भी देते हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। यहाँ थे तोमर, और हमें समझना चाहिए हम लोग उस कष्ट को या तकलीफ को सामना करते हैं तो अपने शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से। हम लोग जब वो उस परिस्थिति में रहते हैं तो उस स्थिति में रहते हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं हम लोग, लेकिन जब उससे पार हो जाते हैं उस समय याद करना भगवान को, वो महत्वपूर्ण है कि भगवान ने ही हमें शक्ति दिया, इसको नहीं, मेरे शक्ति के कारण नहीं है वो। तो ये सब भक्ति के जो सेंटिमेंट्स है हमें जागृत करना चाहिए। यहाँ ते तुम्हारा चरण युगल है, आपके दोनों का चरण युगल, दो चरण कमल है, उससे हम लोग आसक्त हो जाएंगे, या आसक्ति बढ़ जाएगा। बाड़ी ते राया विपद संपद से ही दिन भल, ये दिन तुम्हारे स्मरी, तुम्हारा स्मरण रहिते ये दिन विपद हरी। देखिए बहुत ही सुंदर से वो कहते हैं कि हमें विपत्ति हो या संपत्ति हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, जिस दिन हम आपको स्मरण करते हैं वो दिन अच्छा दिन है। कभी कभी हम लोग बोलते रहते हैं ना, आज अच्छा दिन गया, आज अच्छा दिन नहीं गया। भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा दिन गया मतलब क्या है, हमें भौतिक लाभ हुआ। हम भौतिक दृष्टिकोण से बहुत शांत, हमारा मन शांत था, हम लोग सुखी थे, हृदय अच्छा था, वो सब। लेकिन विपद संपद ये दिन भला वो महत्वपूर्ण नहीं है, जिस दिन हम आपको स्मरण किया, ज़्यादा स्मरण किया, वो अच्छा दिन है। तो ऐसे कहते हैं, तुम्हारा स्मरण रहित ये दिन। तो कभी कभी तो हम लोग भौतिक अचीवमेंट्स से खुश हो जाते हैं, हम लोग भौतिक संसार में। कभी कभी गृहस्थ लोग आके बोलते हैं ना, तो आज मेरा बेटा क्या हो गया, इंजीनियरिंग पास हो गया, या इस ऐसे कॉलेज में उसको एंट्रेंस क्या हुआ, एडमिशन मिल गया, मेरी बेटी ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे लोग आके बोलते हैं, ताकि हम लोग उसको सुनकर प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर ये सभी चारों भाई क्या बोल रहे हैं भगवान से कि जिस दिन आपको स्मरण ज़्यादा हुआ उस दिन हमारे अच्छा दिन है। तो जिस दिन आपका स्मरण नहीं हुआ वो सब बेकार का दिन है, ऐसे कहते हैं। विपद हरि, वो से दिन विपद हरि। श्रीवास गोष्ठीर चरण पड़िया, बकति विनोद बने, तोमाधेर गोर कृपा विथरिया, देखाओ दुर्गत जने। श्रीवास गोष्ठीरा चरण पड़िया, बकति विनोद बने। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये चैतन्य श्रीवास ठाकुर के परिवार के चरणों में, परिवार वालों के चरणों में नमस्कार करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि तोमादेरा गोरा, तोमादेरा और अमादेरा, तो बंगाली। तोमादेरा गौर कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो आपके है, उनको आप वितरण कीजिए। तो और जो पति जीव है उनको आप प्रकाशित कीजिए, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आगे के गीत में मृत शशुलय थबे भकत वत्सला, भकत संगीते गाए श्री नाम मंगल। तो अभी चैतन्य महाप्रभु देखो स्वयं वो बच्चे को उन्होंने उठाया, उन्होंने मृत शशुलय थबे भकत वत्सल, उन्होंने उठाया और भक्तों के संग में श्री नाम संकीर्तन करना शुरू किया। नामों का उच्चारण, मंगल नामों का, होली नेम्स। गाइते गाइते गेला न जानवीर थीरे, बालक सत्कार खैल जानवीरा नीरे।
तो गाइते गाइते चैतन्य तो भगवान के नामों को गाते गाते वो कहाँ गए, जाह्नवी तीरे, तो गंगा नदी के तट पर गए। तो बालक सत्कार खैल जाह्नवीर नीरे, तो उनकी जो गंगा के जल है उससे उस बालक को स्नान किया गया और अंतिम कार्य सभी किए गए। जाह्नवी भले न मम सौभाग्य अपार, सफल हईल व्रत छिल ये अमार। तो जाह्नवी भी, गंगा देवी भी बहुत ही भाव विभोर होकर वो बोलने लगी कि मेरा आज सौभाग्य, असीम सौभाग्य हुआ, मैंने जो भी व्रत पालन किया था पहले उसका वो फल प्राप्त हुआ, सफल हो गया वो, ऐसे कहते हैं। मृत शिशु देना गोरा जाह्नवीर जले, उठली जाह्नवी देवी शिशु लया खोले। तो गौरांग महाप्रभु उस शिशु को जाह्नवी को दे दिया। तो वो एक तरह का अंतिम संस्कार है, वो गंगा नदी में बहा देना तो शरीर को। तो जाह्नवी देवी उस शरीर को लेकर उठ खड़ी हो गई। और उस शिशु को आलिंगन किया। उठा लिया स्पर्शे गोरा चरण कमल, शिशु को ले प्रेमे देवी हयथ ठलमल। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर गंगा देवी के जो भाव के लक्षण है वो वर्णन कर रहे हैं। उठील स्पर्श गोरा चरण कमल, चैतन्य महाप्रभु की चरणों को स्पर्श करके वो भी भाव विभोर हो गई। उनको आलिंगन करके वो बच्चे को वो बहुत ही एक्सटेटिक हो गए, ठलमला, भाव में ठलमल हो गए। जाह्नवीर भाव देखी यथा भक्तगण, श्री नाम मंगल ध्वनि करे अनुक्षण। सभी भक्तों ने वो जाह्नवी के ऐसे भावों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और श्री नाम मंगल ध्वनि। तो ऐसा लगता है ये बाह्य दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, देखेंगे तो ये सब एक कवि का कल्पना है लगता है, लेकिन ये सब वास्तव में है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उनको अनुभव करते हैं। स्वर्ग हैते देवे करे पुष्प वरिषिण, विमान संकुलत बेछाई लगन गगन। तो स्वर्ग हैते देवे करे पुष्प वरिषिण, तो आकाश में क्या किया, सभी देवतागण अपने विमानों में आ गए और पूरा आकाश भर गए उनके विमानों से। तबे चाइला गगन मतलब क्या है, तो विमान भर गया, वो आकाश भर गया विमानों से और वो लोग पुष्प की वृष्टि किया। यही रूपे नाना भावे हैया मगन, सत्कार करिया स्नान कैला सर्वजना। तो ऐसे नाना भावों में सब लोग मग्न हो गए और ये सब पूरा होने के बाद तो वो लोगों ने स्नान किया। परमानंदे सबे गेला निज गरे, बकति विनोद माजे घोर भाव भरे। तो सब लोग अपने अपने घर चले गए और भक्ति विनोद किस में मग्न हो गए, घोरा भाव भरे। उनके हृदय में गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम या भाव के जो लक्षण है वो उसमें वो भर गए और उसमें वो मग्न हो गए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के एक्सटेसिस, तो चैतन्य महाप्रभु को लीला को देखते देखते यहाँ पर भाव विभोर हो गए भक्ति विनोद ठाकुर। तो फिर ये जो गीत लिख रहे हैं और ये गीत के जो श्रोता है उनके लिए कुछ क्या करते हैं, अपील करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो बांग्ला भाषा में हम लोग देखते हैं उसको।
श्रोतागणेरे प्रति निवेदन, अपील टू द ऑडियंस। तो यहाँ पर बंगला भाषा में उसका शीर्षक देते हैं, श्रोतागणेरे प्रति निवेदन। तो वो कहते हैं कि नदिया नगरे गोरा चरितामृत पिया शोक भय छाड़ा स्थिर कर चित्ता। तो नदिया नगरे चैतन्य महाप्रभु के जो नवद्वीप के लीलाएं हैं वो अमृत चरित ऐसे कहते हैं, वो अमृतमय है। उसको पीकर भौतिक संसार के शोक भय है उसको छोड़ दीजिए और मन को स्थिर कीजिए, ऐसे उपदेश दे रहे भक्ति विनोद ठाकुर। अनित्य संसार बाई कृष्ण मात्र सार घोर शिक्षा मते कृष्ण भज अनिवार। तो अनित्य संसार बाई, ये संसार क्या है? अनित्य है। और कृष्ण मात्र सार, भगवान कृष्ण ही सिर्फ एसेंस है, सब कुछ और सब कुछ क्या है? यह अनित्य है, अस्थाई है। घोर शिक्षा मते कृष्ण भज अनिवार। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार आप क्या कीजिए? चैतन्य कृष्ण को भजन कीजिए। तो ये विशेष क्या है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार क्यों भक्ति विनोद ठाकुर क्यों बोल रहे हैं ऐसे? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण की भजन कीजिए या उनका आराधना कीजिए। तो उसमें विशेषता है, आप कृष्ण को पूजा करें, आराधना करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुसार शिक्षाओं के अनुसार नहीं करेंगे तो हम लोग वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। तो ये विशेषता है। गोरार चरण दरी ये भाग्यवान व्रजे राधा कृष्ण भजे सेई मोर प्राण। गोरार चरण दरी, जो लोग चैतन्य महाप्रभु की चरणों को पकड़ के रखते हैं वो भाग्यवान है। और उनके अनुसार और राधा ब्रजे राधा कृष्ण भजे, व्रज के जो राधा कृष्ण है उनको भजन करते हैं वो मेरे प्राण हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। गौड़ीय वैष्णवों का जो भाव है या उनका प्रक्रिया है या उनका मार्ग जो है उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़कर हमें ब्रज के राधा कृष्ण को भजन करते हैं हम लोग, या उनका आराधना करते हैं। तो तभी हमें भगवान कृष्ण राधा कृष्ण प्राप्त करते होते हैं। ब्रज भक्ति, इसको ब्रज भक्ति कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए आए थे। तो सामान्यतः अन्य लोग क्या है, अन्य वैष्णव संप्रदाय में वो भी भक्त है, वो लोग भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा मिश्रण हो जाता है वहाँ पर, कर्म और ज्ञान का, विशेष करके उनका लक्ष्य मोक्ष होता है। या ऐसे कैंकर्य भी, जैसे रामानुज संप्रदाय में कैंकर्य को बहुत जोर दिया गया है। तो अंततोगत्वा वह वैकुंठ में ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र युक्त होकर भगवान को सेवा करते हैं, बहुत ही मान सम्मान देकर भगवान को उनके शक्ति और स्थिति को का ज्ञान रखते हुए, विथ ऑ एंड रेवरेंस बोलते हैं उसको। तो ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं उसको। तो राधा कृष्ण गोरा छंद नदे वृंदावन यही मात्र कर सार पाए नित्य धन। वो पिछले गोरार चरण धरी, वो भी गोरार चरण धरी मतलब क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरणों को पकड़ के रखना मतलब क्या है, या कृष्ण की चरणों को पकड़ के रखना मतलब क्या है? तो हमेशा हमें कृष्ण भक्ति में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति सेवा में लगना चाहिए। तो और उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए,
तो ऐसे उसमें मन लगाना चाहिए, मन और बुद्धि लगाना चाहिए। तो ये अर्थ है पकड़ के रखना, मतलब कभी उनको छोड़ना नहीं है। तो राधा कृष्ण गौरचंद नदे वृंदावन ये मात्र कर सार पावे नित्य धन। तो राधा कृष्ण गौरचंद्र, नदिया और वृंदावन, यही हमारा सार होना चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं है। ट्रम्प क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है आजकल ट्रम्प नहीं है ना, कोई और है, कौन है वो somebody else, sorry मैं who is that new president? हाँ, जो बिडेन करके कोई तो ये सब कभी कभी मैं भी फॉलो करता हूँ न्यूज़ में क्या कर रहा है, प्रचार करने वालों को कभी कभी टच में रहना चाहिए संसार से। लेकिन तो ये में हमारा जीवन नहीं। राधा कृष्ण गौरचंद नदे वृंदावन, राधा कृष्ण गौरांग चंद्र और नदिया और वृंदावन, ये चार चीज़ हमारे सार है। और पावे नित्य धन, तो इनको हम लोग सार स्वीकार करेंगे और बनाएंगे तो हमें नित्य धन प्राप्त होगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं। विद्या बुद्धि हीन दीन किंचन चार, कर्म ज्ञान शून्यामी शून्य सदाचार। तो भक्ति विनोद ठाकुर अभी देखिए कैसे वो अपनी दैन्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की शरणागति में। हम अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं तो क्यों हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे? अपने आप को बहुत शक्तिशाली, वो एक असुरी प्रवृत्ति है। वो असुर लोग क्या सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, सबका नियंत्रण करने वाला हूँ, बलवान हूँ, भोगी हूँ, बहुत सुखी हूँ। तो ऐसे लोगों के अंदर शरणागति भावना नहीं आ सकती। आजकल सबको ऐसे प्रेरित किया जाता है, यू आर स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग, विशेष करके स्त्रियों को यू आर स्ट्रांग, यू आर पावरफुल, आई एम पावरफुल, ऐसे बोलते रहते हैं लोग। तो फिर बीच में कोरोना आ जाता है और सब मर जाते हैं तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर विद्या बुद्धि हीन दीन अकिंचन चार, तो कर्म ज्ञान शून्य आमी शून्य सदाचार। कहते हैं कि मेरे अंदर विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं बहुत ही दीन अकिंचन हूँ। दीन मतलब बहुत ही गरीब हूँ, अकिंचन मतलब बहुत ही तुच्छ हूँ, ऐसे कहते हैं। कर्म ज्ञान शून्य, तो मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। तो कर्म मतलब क्या है, मैं कोई पुण्य कर्म नहीं करता हूँ, ऐसे वो कर्म शब्द का अर्थ। शून्य सदाचार, मेरे अंदर भी कोई सदाचार भी नहीं है। श्री गुरु वैष्णव मोरे दिले न उपाधि, भक्ति ही न उपाधि है लये बेव्याधि। सो गुरु और वैष्णवों ने मुझे क्या उपाधि दिया है, भक्ति विनोद करके उनको उपाधि दिया है। भक्ति विनोद मतलब क्या है, जो जिनका भक्ति उनका सुख और आनंद है, वन हुज ओनली प्लेजर इज भक्ति। और कुछ संसार में उनको कोई आनंद और या सुख नहीं प्रदान करता है, तो उनको सिर्फ भक्ति में आनंद आता है, वो भक्ति विनोद है। तो उनको अलग अलग नाम थे, हम लोग उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं ना, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। उनका नाम भक्ति विनोद है क्योंकि वैष्णवों ने ऐसे नाम दिया था उनको, गुरु और वैष्णवों ने। और सच्चिदानंद उनको कैसे नाम आ गया, तो
1868 में 1868 ना, उन्होंने एक बंगला भाषा में गीत रचना किया, सच्चिदानंद प्रेमालंकार करके। तो उस गीत में वो गौरांग महाप्रभु को गुणगान करते, वर्णन करते उनकी। इससे पहले ही वो चैतन्य चरितामृत पढ़े थे। वो 2 बार चैतन्य चरितामृत उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उससे पहले वो भक्त नहीं थे। वो भी एक तरह का निर्विशेषवादी और स्कॉलर थे, ग्रेट ओरेटर, प्रसिद्ध वक्ता थे। वो ओरेटर बोलते थे उनको। उनका भाषण सुनने के लिए ब्रिटिश अफसर भी आया करते थे। उनको इतना प्रभावशाली थे। बहुत बार उनका नाम भी बताया कौन कौन आए थे करके उनके भाषण सुनने के लिए, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय, जब भी उन्होंने अलग अलग जगह पर भाषण दिया। तो बहुत ही प्रकांड पंडित थे। विशेष करके उन्होंने बहुत पाश्चात्य देश का जो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो बहुत पढ़ लिया था। कुरान बाइबल पढ़ लिया था उन्होंने। उनको बहुत सारे गीत, उर्दू भी आता था उनको, बहुत पर्शियन, उर्दू, ग्रीक, ये सब उनको बहुत सारे भाषाएं आया करते थे। तो उस समय में बहुत प्रकांड पंडित थे वो। और तो ये सब उन्होंने बहुत कम समय में अचीव किया। उन्होंने जब 20 साल से थे वो, तब तक वो एस्टेब्लिश हो गए थे एक बहुत पंडित के या बहुत स्कॉलर या ऑरेटर के रूप में। तब तक वो क्या हो गए थे, सिद्ध हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने जब वो 28-29 साल के जब थे, तब उन्होंने क्या किया, ये चैतन्य चरितामृत पढ़ा उन्होंने और श्रीमद् भागवत पढ़ा। उनके कोई एक मित्र ने उनको भागवत और चैतन्य चरितामृत भेज दिया था। तो उसको पढ़ा उन्होंने। पढ़ के उनको भक्ति भावना उनके अंदर तो वो नित्य सिद्ध महाभागवत है बाह्य दृष्टिकोण से। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी आरंभ में एक पंडित के, निमाई पंडित के रूप में लीला किया, विद्या रस का आस्वादन किया। बाद में वो भक्त बन गए और भक्ति का प्रचार किया। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर भी हम लोग देखते हैं कि वो तो ऐसे उन्होंने भक्ति करना सीखा। तो वो अपने स्वलिखित जीवनी, उन्होंने अपने जीवनी, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना हम लोग, तो वो लिखा है उन्होंने। वो पब्लिश करने के लिए नहीं था, मास पब्लिकेशन के लिए। वो उनके पुत्र उनसे उनके जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे उन्होंने। वो अलग जगह पर रहते थे, ये अलग जगह पर रहते थे, उसको इसलिए उन्होंने लिख के वो भेजा था उन्होंने। तो स्वलिखित जीवनी। वो कहते हैं कि मैं उन दिनों में दिन रात मैं ये भक्ति शास्त्र को पढ़ रहा था। मतलब चैतन्य चरितामृत और भागवत पढ़ रहे थे वो भक्ति विनोद ठाकुर। तो उसके बाद उसी समय पर ये लिखते हैं सच्चिदानंद प्रेमालंकार करके। तो चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करते, कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है करके। तो वो लिखने के बाद सभी लोगों ने उनको सच्चिदानंद करके बुलाने लगे। तो ऐसे उनका नाम हुआ। सो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय। क्यों गौर शक्ति स्वरूपाय? गौर शक्ति, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फिर से उन्होंने स्थापित किया, तो इसलिए गौर शक्ति स्वरूप है वो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुणगान करते हैं कि वो शुद्ध भक्ति गंगा का भगीरथ है वो, ऐसे वर्णन करते हैं। सो प्रभुपाद जी कहा करते थे ना अंग्रेजी में, द पॉइनियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इन मॉडर्न एज। तो या शुद्ध भक्ति के पिता है वो, क्योंकि जब वो आए थे उस समय क्या हो गया था, सभी शुद्ध भक्ति सब
सहजीय संप्रदाय से सब मिक्स हो गया था। तो बंगाल में कई सारे लोग, जैसे शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक थे, उनको वो चलाते थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो वो भी वैष्णव थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में ग्रंथ लिखा, अमीय निमाय विलास। अमीय निमाय विलास मतलब क्या है? निमाय मतलब हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, विलास मतलब उनकी लीला है, अमीय मतलब अमृत। तो ऐसे एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने। तो सब सहजिया बंगाली लोग उनको मुरारी गुप्ता का अवतार मानते हैं वो लोग। लेकिन वो क्या करते थे? मछली भी खाते थे। तो ऐसे मछली खाना कॉमन था। तो बंगाल में ऐसे मछली खाते थे। सब वैष्णव लोग एक हाथ में बीड बैग लेके, दूसरे हाथ में मार्केट जाकर मछली का बैग लेके आते थे। ये कॉमन सीन था ये बंगाल में। तो मछली खाना मतलब सभी क्या है? सभी प्रकार के मांस खाने का समान है। वो पूरा बुरा है। वो जितना जो मांस का सबसे बुरा मांस खाने वाला मछली खाने वाला को बताया गया है। क्यों? मछली सभी प्रकार के जीवों को, मांस को खाता है। पानी में आप मनुष्य के शरीर को पानी में डाल देंगे तो, जैसे अभी गंगा में क्या, पहले ज़माने में क्या करते थे? गंगा में बहा देते थे शरीर को, तो मछलियाँ उसको खा लेते हैं। तो सभी प्रकार के मांसों को खाता है मछली। तो इसलिए मांस खाने वालों में जो मछली खाते हैं उनको बहुत ही बुरा माना गया है शास्त्रों में ऐसे। और ये लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बंगाल में सहजिया लोग, प्राकृत सहजिया लोग, ये गंगा का प्रसाद है करके खा लेते हैं। तो ऐसे सभी भ्रष्ट, वैष्णव समाज भ्रष्ट हो गया था। और भी बहुत भयंकर चीज करते थे वो लोग। ये एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं हम लोग। तो इसलिए उनको शुद्ध भक्ति गंगारा भगीरथ बताया गया। शुद्ध भक्ति गंगा का भगीरथ, जैसे भगीरथ गंगा को लेकर आए थे, वैसे ही इन्होंने शुद्ध भक्ति का लेकर आए इस दुनिया में फिर से। तो ऐसे, लेकिन यहाँ पर वो दैन्य भाव से क्या कर रहे हैं? विद्या बुद्धि हीन दीन अकिंचन चार, कर्म ज्ञान शून्य आमी शून्य सदाचार, श्री गुरु वैष्णव मोरे दिले न उपाधि, भक्ति हीन उपाधि हैल एवे व्याधि। तो मुझे भक्ति विनोद वो कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, इसलिए ये उपाधि क्या हो गया है? एक व्याधि बन गया, एक डिसीज बन गया मुझे। वो लोग तो ऐसे कहते हैं। यतन करिया सही व्याधि। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे बाह्य तौर पर वो गृहस्थ थे, बड़ा परिवार था उनका, लेकिन सभी गृहस्थ ऐसे नहीं बन सकते, या इवन सन्यासी भी नहीं बन सकते वैसे। तो ये साधारण भक्त नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग भी गृहस्थ हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे नहीं बन सकते हम लोग। थोड़ा जप करके, ये करके, वो करके। यतन करिया से व्याधि निवारणे, शरण लईनो आमी वैष्णव चरणे। तो वो व्याधि को निवारण करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा? शरण लईनो आमी, वैष्णवों के चरणों में शरण लेता हूँ ऐसे। तो वैष्णवेर पद रज मस्तके धरिया, ये शोक शात न गाये भक्ति विनोदिया। तो वो कहते हैं कि वैष्णवों के चरणों को, चरण के जो रज है उसको मेरे मस्तक के ऊपर रखे, मैं ये शोक शातन गीत है वो गाता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो ये शोक शातन है। 14 गीत है, हम 13 बोल रहे थे, ठीक तरह से काउंट नहीं किया था। 14 है। बंगला में थोड़ा अलग भी विभाजन किया गया है इसमें। तो
ठीक है। हाँ, 14 हो 13 हो, हम लोगों ने इसको चर्चा किया। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है आपके? कैन यू गेट सम वाटर? मीटिंग एंडेड।